आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 1 to 3 हमने पहले कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 to 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से अपन रीड करते हैं। अपने को सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बनाना ही होता है, सॉल्व तो आप कर सकते हो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, देखो रेसिप्रोकल्स क्या होता है, जैसे 4 है, 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, x है तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। अपॉन में भेजना, रेसिप्रोकल मतलब है कि उस नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट कितना मिलता है 1, ठीक है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमास एज इन ईयर, देखो 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आपको पता है जो चीज फाइंड करनी होती है उसको पहले x एज्यूम कर लो। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि उसकी जो प्रेजेंट एज है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है, ठीक है। अब मुझे कौन कौन सी एज चाहिए, 3 ईयर एगो वाली भी चाहिए एंड 5 ईयर नाउ फ्रॉम नाउ, दोनों एज मुझे चाहिए। तो मैं बात करती हूँ 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, बताओ 3 साल पहले कितने की होगी। अगर आप अभी 25 के हो तो 3 साल पहले कितने के होंगे, 22। माइनस कर लेते हैं, तो आप क्या कर लो, x में से माइनस कर लो 3 को, और 5 ईयर नाउ, पांच साल बाद कितने की होगी, x + 5 की। जब भी एगो मीन्स होता है पहले, मतलब माइनस करके पता कर लो, और बिफोर इन नाउ, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं इसके इसका मतलब कि बाद में, फ्यूचर में कितने आप ईयर के होंगे। आपकी प्रेजेंट एज है, ये 3 साल पहले की एज है या 5 ईयर बाद की एज है, ठीक है। अब देखो सम किसका निकालना है, रेसिप्रोकल्स का। हम इसे पीछे से सॉल्व करते हैं। सम किसका निकालना है, रेसिप्रोकल्स का। तो आपके पास क्या होना चाहिए पहले, रेसिप्रोकल्स किसके, 3 ईयर एगो का भी होना चाहिए, 5 ईयर एगो का भी होना चाहिए। तो देखो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x - 3, और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x + 5। ये इनके रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। अब देखो पीछे से देखते हैं, तो रेसिप्रोकल्स का क्या निकालना है, सम। तो आप क्या लिखेंगे, 1/x - 3 सम, ये है आपका सम 1/x + 5 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इज 1/3। इनका रेसिप्रोकल का सम कितना हो जाता है, 1/3। मैंने आपको पहले भी बताया था थर्ड चैप्टर में। इज बिकम्स कॉमा, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद को करना है, अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। देखो क्लास टेस्ट में जो सम है किसका, शेफाली के मार्क्स का, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स का सम, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इज 30, इनकी 30 है। हमेशा कभी भी क्वेश्चंस पढ़ो आराम से पढ़ना चाहिए, समझ समझ के पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना। अगर आपने किसी क्वेश्चन को समझ लिया ना तो 20% आपका काम हो चुका है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया देन 30%, और उसको कैलकुलेट कर दिया तो 50%, यानी कि टोटल 100% काम हो जाता है। तो क्वेश्चंस को समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी 100% में एक पार्ट है। सही क्वेश्चंस करने के लिए कंपल्सरी आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो शेफाली की जो मार्क्स का जो सम है वो कितना है, 30 मार्क्स, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। इसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको फाइंड करना है। तो देखो वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 वेरिएबल्स भी ले सकती हूँ, एक को x ले लो, एक को y ले लो। आप ऐसे करोगे तब भी आंसर आएगा, और आप सिर्फ एक वेरिएबल लोगे तब भी आंसर आएगा। अब आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल, एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड है क्या। ऑफकोर्स डिपेंड है, जैसे मैथ्स और इंग्लिश की जो मार्क्स का सम है वो 30 है। अब अगर आपको किसी भी एक के मार्क्स पता चल जाता है, जैसे मैं बोलूँ इसके 15 है तो इसके भी ऑटोमेटिक 15 हो गए, इसके अगर 10 है तो इसके 20 हो गए, इसके अगर 5 है तो इसके 25 हो गया।
तो हुआ ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। तो कोई वेरिएबल डिपेंड होता है तो आपको एक वेरिएबल से भी काम चल सकता है। और अब 4th चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको एक ही वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स एज्यूम कर लेती हूँ कि मैथ्स का जो मार्क्स है मेरे वो x मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x। टोटल मार्क्स में से मैंने क्या कर दिया? माइनस। गलती से भी x माइनस 30 मत लिखना, क्योंकि 30 तो सम है, 30 से ज़्यादा मार्क्स तो किसी का हो ही नहीं सकते। तो जो भी आपको माइनस करना है 30 में से तो माइनस करना है, ध्यान रखना है। 30 माइनस एक्स लिखना है, x माइनस 30 लिखना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके मार्क्स है। अब देखो कंडीशंस क्या होती है। सी गोट 2 मार्क्स मोर इन द मैथ्स। मैथ्स में कितने मार्क्स मोर है? 2, यानी कि कितना हो गया? x प्लस 2। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स कम है? 3 मार्क्स। ये मैंने क्या कर दिया, इसमें से क्या कर दिया, 3 को माइनस कर दिया, ठीक है। 30 माइनस एक्स में से किसको माइनस कर दिया? 3 को, ठीक है। ऐसा करने पे द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स कर लिया आपने। अब प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, यानी कि x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लो। देखो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दोनों मार्क्स का क्या है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, कितने हो जाएंगे? इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 210, ठीक है। तो ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। अभी कैसी इक्वेशन आपको पता नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस एक्स को ओपन करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और फिर आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं करके बता देती हूँ फटाफट। x को 27 से मल्टीप्लाई किया, 27 x को माइनस एक्स से किया, माइनस का एक्स स्क्वायर। 2 को 27 से किया 54, और 2 को माइनस एक्स से किया, माइनस का 2x, और माइनस का 210। मैंने इसका भी क्या कर लिया? ट्रांसपोज कर दिया। सबसे पहले सबसे जो ग्रेटर पावर है उसको पहले लिख लिया। अब माइनस का प्लस का 27x और माइनस का 2x कितना होता है? प्लस का 25x, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो माइनस के 210 में से किसको माइनस करेंगे? 54 को। क्यों? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस कर लो 210 में से किसको माइनस किया? 54 को। 6 5 1 156। और साइन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है? नेगेटिव। अब आप माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इजिकल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या मिल गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गई। अब आपको उसको सॉल्व करना है तो आप क्या लगाओगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं इसको। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 25, c की वैल्यू 156 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपके पास एक क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो क्या है? 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो? एक रेक्टेंगुलर फील्ड आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये इसका डायगोनल है, ये आपका फील्ड है ABCD, BD आपका डायगोनल है, ठीक है। आप समझना है कंडीशन को अच्छे से। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि डायगोनल किसके ऊपर डिपेंड है? शॉर्टर साइड के ऊपर। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और यानी कि जो लॉन्गर साइड है वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? शॉर्टर साइड के ऊपर। तो आप एक काम करो, जो आपके शॉर्टर जो साइड है, स्मॉल वाली जो साइड है, उसको आप x एज्यूम कर लीजिए कि मेरी जो शॉर्टर साइड है वो कितनी है? x, क्योंकि आपको वैसे भी साइड से फाइंड करनी है, ठीक है। एक वेरिएबल से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो सेकंड साइड्स है वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये आपको फाइंड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। चलिए, आपकी शॉर्टर साइड कितनी है? x, तो आपका डायगोनल कितना होगा? देखो उसने क्या बोला? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, ज्यादा है किससे? शॉर्टर से, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? x प्लस 60। एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर,
और लॉन्गर साइड कितनी मोर इससे 30 मीटर। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने साइड्स और डायगोनल तीनों फाइंड कर लिए एक्स के फॉर्म में। तीनों किसके फॉर्म में आ गए, एक्स के फॉर्म में। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके अंदर इसने कुछ हिंट दिया नहीं कि मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होता है, ये ट्राइंगल है एबीडी। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीडी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस 60 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता ही आपके हाइपोटेनस का कब करता है, ये आपका हाइपो है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर वैल्यू लिख लिया और देन इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का क्या ले लिया, सम, बीच में क्या लगा दिया, इक्वल। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को मिल जाएगी, उसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करके बता देती हूँ फटाफट। ये आपका एक्स स्क्वायर 120x प्लस 3600। क्या किया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 60 120x, और बी स्क्वायर का मतलब 3600। सेम थिंग यहाँ अप्लाई कर लो, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इन सबको इस साइड किसी भी एक साइड लेके चलो, वैसा कोई इश्यू नहीं, चलो इधर राइट में लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 60x इधर आएगा 120 के साथ, तो 120x और माइनस का 60x और 3600 और माइनस का 900 इज इक्वल टू 0। मैंने सबको क्या ले लिया, इधर ट्रांसपोज कर दिया। माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको माइनस किया तो प्लस का 60x, और इसको इसमें से माइनस किया, कितना बचेगा, प्लस का 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी देखो जिसकी पावर ग्रेटर होती है इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस साइन कॉमन ले लो। ये का एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू देखो, सबसे पहले a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 60 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 2700। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। पीछे से देखते हैं, नंबर्स का जो टू नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं उनका भी डिफरेंस 180 है, ठीक है। इनके टू नंबर्स अपने पास है, तो बच्चे क्या सोच लेते हैं कि दो नंबर्स बोल रहे हैं तो आपको दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे एक्स वाई। आप एक्स और वाई से भी कर सकते हो, लेकिन आप एक वेरिएबल से भी कर सकते हो। ऐसा क्यों, देखो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि जो आपका स्मॉलर नंबर है वो किस पे डिपेंड हो गया, लार्जर नंबर पे। यानी कि दो नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो आप किसी भी एक को एज्यूम कर लो, ठीक है। तो मैंने अपने लार्जर नंबर को एज्यूम कर लिया कि जो मेरा लार्जर नंबर है वो है एक्स है, ठीक है। अब इस कंडीशन को पढ़ते हैं सबसे पहले, बाद वाली को। वैसे तो पहले वाली को पहले पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पहले बाद वाली को पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे स्मॉलर नंबर का पता करना है कि मेरा स्मॉलर नंबर क्या है, ठीक है। अब देखो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है, इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर की जो वैल्यू है वो क्या है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। और स्मॉलर नंबर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ये बोल रहा है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का। तो ये इक्वेशंस बनी है स्मॉलर नंबर। अब आपको डायरेक्ट स्मॉलर नंबर नहीं मिला, आपको स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिला है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको स्क्वायर भी निकालना है। आपके पास लार्जर नंबर कितना है, एक्स, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, 8x, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं कि टू नंबर का जो स्क्वायर उनका डिफरेंस, तो टू नंबर का स्क्वायर आप कैसे बोलोगे, इस नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और इस नंबर का तो ऑलरेडी स्क्वायर हो रखा है, यानी कि 8x इसका
स्क्वायर है, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 180, ठीक है। और लार्जर नंबर में से हमेशा स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। डिफरेंस मीन्स माइनस करना। तो आपके सामने इक्वेशंस होगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको आपको सोल्व करना है। कौन से मेथड से करोगे, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेना, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब आप चाहो तो इसको y वेरिएबल से भी कर सकते थे। कैसे, आप अपने स्मॉलर नंबर को x एज्यूम कर लो और लार्जर नंबर को y एज्यूम कर लो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y हो जाएगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, हाँ, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएगी। इक्वेशंस यही आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. क्या बोल रहे हैं कि आपको कितने डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करनी है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस की आपको क्या करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस है। अब क्या बोलते हैं, अगर आप अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर हार, इसको अगर आप बढ़ा देते हो, आपकी स्पीड अभी कितनी है पता नहीं है, तो आप एज्यूम कर लो कि मेरी जो स्पीड है वो x है। और वैसे भी वही एज्यूम करना चाहिए जो आपको फाइंड करना है। तो देख लीजिए, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपने क्या एज्यूम कर लिया, x किलोमीटर पर हार, ठीक है। और अगर आप इस स्पीड को कितना बढ़ाते हो, 5 किलोमीटर, यानी कि आपने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया, 5 किलोमीटर। ऐसा करने पे आपको क्या होगा, 1 हार आपको कम टाइम लगेगा, 1 घंटे पहले आप पहुंच जाओगे। यानी कि दो टाइम हो गए, दो टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम 1 टाइम 2, टाइम 1 टाइम 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। टाइम 1 मतलब जो आपकी नॉर्मल स्पीड x थी तब आपको जो टाइम लगता था, टाइम 2 मीन्स आपकी स्पीड आपने बढ़ा दी, और अब जो टाइम लग रहा है उन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 1। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी है 360, और स्पीड कितनी है x माइनस, इसके लिए डिस्टेंस कितनी है सेम 360, एंड स्पीड कितनी है x प्लस 5, और इनका डिफरेंसेस कितना है 1। ये लो बना दी, इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगी, उसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस बनाना सिखा रही हूँ इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टेप्स, वाटर टेप्स मीन्स जानते क्या होता है, नल, ठीक है। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 बार। यानी कि ये आपका एक टैंक है और ये आपके 2 टेप्स ए एंड बी, ठीक है। ये इन दोनों को अगर आप ओपन करते हो एक साथ तो इसको पूरा फिल होने में कितना टाइम लगता है, 9/3/8 यानी कि 75/8, हाँ, इतना टाइम टोटल लगता है, ठीक है। अब देखो कंडीशन तो आएगी, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। यानी कि देखो जैसे ए एंड बी 2 टेप है, ठीक है। इसको कितना टाइम कम लगता है, 10 hours। जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे, स्मॉलर जो, आप इसको स्मॉलर भी ले सकते हो कि मेरा जो बी टेप है वो मेरा स्मॉलर टेप है, ए टेप है जो मेरा लॉन्गर लार्जर टेप है, ठीक है। इसको जो टाइम लगता है वो x मैंने एज्यूम कर लिया, तो इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, x माइनस 10, क्योंकि इसको कितना टाइम कम लग रहा है, 10 hours, ठीक है। अब जब भी आपको टाइम गिवन होता है, स्पीड आपको फाइंड करनी होती है, तो क्या करते हैं,
आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/x-10 1/x। ऐसा इसलिए करते हैं, देखो कि आपका जो वर्क है, टोटल जो वर्क है, आपका वर्क है 10 को फिल करना, उसको मैं लेके चलती हूँ, मेरा एक काम आपको करना है वो है 10 को फिल करना। तो मेरी टोटल काम की, मेरे वर्क की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अब मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। इसलिए मैंने क्या लिखा, वर्क की वैल्यू 1 अपॉन टाइम की वैल्यू दिस, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये लिखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों टैप को एक साथ चलाना है, ठीक है। इसकी स्पीड का क्या करना पड़ेगा, सम 1/x-10 + 1/x, ये दोनों की टोटल स्पीड है, ठीक है। अब आपको क्या है, क्या गिवन है, ये जो टाइम है वो दोनों के लिए गिवन है कि जब आप दोनों टैप एक साथ चलाते हो तो इतना टाइम लगता है। तो दोनों की आपने क्या ले लिए, टोटली स्पीड ले ली, दोनों का टोटल स्पीड कितना है, दिस। अब मैं लगाती हूँ स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। आप यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वर्क का भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, आप वर्क का भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। चलो वर्क का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। अब स्पीड के लिए कितना पुट करोगे, ये जो फॉर्मूला है वो टोटल के लिए अप्लाई कर रहा है अपन, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है, जो मेरे पास टाइम है वो टोटल के लिए टाइम है, कि दोनों को अगर मैं एक साथ ओपन करता हूँ तो इतना टाइम मुझे लगता है। इसलिए देखो, अब स्पीड भी टोटल स्पीड लिखनी है आपको, ये वाली स्पीड काम में नहीं लेनी है, टोटल स्पीड काम में लेनी है। तो दोनों की टोटल स्पीड कितनी होगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड टाइम, इनको कितना टाइम लगा टोटल, 75/8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मिल जाएगी, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है कि मैसूर एंड बेंगलोर है, इसके बीच के डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, ठीक है। अब आपके पास दो ट्रेन है, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन को क्या 1 hour लेस कम लगता है टाइम इससे, अब इसको जितना भी टाइम लगता है उससे 1 hour इसको कम लगता है। तो मैंने इसका एज्यूम कर लिया कि इसका जो टाइम है वो कितना होगा, टाइम एज्यूम मत कीजिए, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड्स ऑफ बोथ ट्रेन। तो जो चीज़ आपको फाइंड करनी थी ना वही अपन एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे टाइम की जगह अपन क्या एज्यूम करते हैं, स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। कैसे कि इसकी स्पीड का रिलेशन दे रखा है, द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, 11 किलोमीटर पर हावर मोर है, ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन। तो आप क्या कर लो, एक्सप्रेस किसके ऊपर डिपेंड होगा, पैसेंजर के ऊपर। पैसेंजर की वैल्यू अगर x है, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है, क्या ली मैंने, स्पीड, ध्यान देना, इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर हावर है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, x + 11 किलोमीटर पर हावर, ये इनकी स्पीड हो गई। देखो स्पीड आ गई, डिस्टेंस आपको पता है और टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे टाइम के अंदर रिलेशन दे रखा है कि इन दोनों को जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनका जो टाइम का डिफरेंस कितना है 1। अब आप ये देखो कि ज्यादा टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करना है, तो ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन ले रही है फिर एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है, पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का पहले लिखेंगे, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 132 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की, x माइनस सेकेंड टाइम किसका, जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम, उसके लिए डिस्टेंस 132 और उसकी स्पीड कितनी होगी, x + 11 इज इक्वल टू 1। ये है आपकी कंडीशंस, ठीक है। इसको सॉल्व करके इक्वेशंस बनाना है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। सम ऑफ टू एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। आपके पास टू स्क्वायर है, ठीक है, इनका जो एरिया है, अगर आप इनके एरिया को प्लस करते हो, इनका जो एरिया को अगर आप प्लस करते हो तो कितना आता है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर मीन्स होता है ये जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ये होता है पेरीमीटर। और पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर। और आपको क्या फाइंड करनी है, साइड, ठीक है। अब सबसे पहले इस वाले कंडीशन को देखते हैं अपन। अब अपन क्या करते हैं, दो स्क्वायर आपके पास है तो किसी भी एक स्क्वायर की साइड एज्यूम कर लो। मैंने एज्यूम कर ली कि इसकी जो साइड है वो x है, ठीक है, x एज्यूम कर ली। अब देखो इसका पेरीमीटर कितना हुआ 4x, इसका पेरीमीटर कितना हुआ 4x। अब इसका पेरीमीटर का 4x तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, कैसे पता करते हैं, देखो अब आपको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है 24 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24। अगर एक को आप 4x लेते हो तो दूसरा कितना हो जाएगा 4x माइनस 24, ठीक है, 24 माइनस 4x। कैसे मैंने इस 4x का ट्रांसपोज कर दिया, नहीं सॉरी 24 इस साइड आएगा, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा, ठीक है, आपका 4x प्लस 24, ये इसका पेरीमीटर होगा। देखो इसको अच्छे से समझ लो आप, डिफरेंस कितना है 24। अब ये आपका बड़ा स्क्वायर है, तो बड़े स्क्वायर का जो पेरीमीटर 4x है, तो छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, माइनस करने से तो निकालते हैं। अब किस में से माइनस करेंगे, बड़े वाले स्क्वायर के पेरीमीटर में से 24 माइनस करेंगे, तब जाके छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर है। और इनका जो डिफरेंस है आप चेक करके देख लो, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो वापस से क्या आता है 24 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसका क्या है पेरीमीटर, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर देती हूँ। किससे डिवाइड कर देती हूँ 4 से, क्योंकि मुझे साइड चाहिए, इसको मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 कॉमन आ गया, x प्लस 6/4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसकी साइड कितनी आ गई x प्लस 6, और इसकी साइड कितनी थी x, ठीक है। मैंने क्या फाइंड कर लिया, साइड, इसकी साइड है x प्लस 6, इसकी साइड है x। अब अपने को लगाना है स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 468। तो आप बोलेंगे फर्स्ट जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर x स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये है आपके कंडीशंस। इस कंडीशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी, तो इसकी साइड लाने के लिए इसमें क्या कर दोगे प्लस 6 करने से इसकी दूसरे स्क्वायर की क्या आ जाएगी साइड। थैंक यू।